एक औरत हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसका अभी अभी गुजरा हुआ पति अचानक वापस आ गया है। लेकिन पति का उससे मिलकर पहचान लेने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो अपने ही जुड़वा भाई की पहचान लेकर अपनी भाभी के साथ रहने की सोच चुका था। क्योंकि असली बात ये थी कि भाभी ही उसकी सच्ची मोहब्बत थी। उसने उस औरत से शादी इसलिए की थी क्योंकि कभी वो औरत और उसकी भाभी दोनों ही उसके भाई को पसंद करती थी, और उस आदमी ने अपनी पसंदीदा लड़की का प्यार पूरा करने के लिए ये ड्रामा किया। वो दिखाता रहा कि उसे उस औरत से प्यार है और बड़ी मशक्कत के बाद उसे शादी के लिए भी मना लिया। लेकिन अब उसका भाई समंदर में हादसे का शिकार होकर मर चुका था। तो उस आदमी ने सोचा कि अब वो भाई की पहचान लेकर अपनी मोहब्बत के साथ रहेगा और अपनी ही मौत अपने भाई के नाम कर देगा, ताकि दुनिया यही समझे कि असली में मर वही गया है। उसे ये नहीं पता था कि ये सारी बातें उसकी बीवी ने सुन ली हैं। बीवी सदमे में घर से बाहर भाग गई। वो वैसे ही प्रेगनेंसी की रिपोर्ट लेकर परेशान थी और ऊपर से ये सच सुनकर तो उसका दिल ही टूट गया। उसने वापस हॉस्पिटल जाकर अपने बच्चे को गिरा दिया। उसने सोचा जब उसका पति अपनी सच्ची मोहब्बत के लिए इतना पागल है तो ठीक है, वो उसे आजाद कर देगी। वो मान लेगी कि उसका पति सच में मर चुका है। अगले दिन वो अपने ससुर दादाजी जैसे बुजुर्ग से मिलने गई और बताया कि अब वो गम से बाहर आ चुकी है। अब वो अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती है। दादाजी खुश हुए क्योंकि वो उसे बचपन से जानते थे और कभी नहीं चाहते थे कि वो उनकी पोते की वजह से सारी उम्र विधवा बनकर रहे। दादाजी ने उसकी जिंदगी सुरक्षित करने के लिए कंपनी के 60% शेयर्स उसी के नाम कर दिए। औरत ने वो पैसे लिए और एक प्राइवेट आइलैंड खरीद लिया जहाँ वो अकेले सुकून की जिंदगी जी सके। घर लौटकर उसने अपने पति की सारी चीजें इकट्ठा की और उन्हें कबाड़ी को सस्ते में बेचने लगी। तभी अचानक उसका जिंदा पति वहाँ आ पहुंचा और गुस्से में पूछा कि वो उसकी चीजें क्यों बेच रही है। बीवी ने ताना दिया, क्यों? ये तो तुम्हारे और भाई के यादें हैं ना, अब इतना समय हो गया, मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। पति समझ ही नहीं पाया कि वह सब जान चुकी है। बीवी के हर शब्द से उसे कुछ गड़बड़ महसूस होने लगा। तभी उसकी सच्ची मोहब्बत का फोन आया और वो तुरंत उसके लिए सूप बनाने चला गया। उस दिन औरत अपने पिता के जन्मदिन पर गई। घर की गोद ली हुई लड़की तन्वी भी अपने पति के साथ वहाँ मौजूद थी, लेकिन पिता ने अपनी असली बेटी को जरा सा सम्मान भी नहीं दिया। उसकी दी हुई महंगी चाय को तो जैसे कचरा समझकर फेंक दिया और तन्वी की 9 रुपए की चाय को खजाना मानकर संभाल लिया। जो भी देख रहा था उसे लगता कि यही असली बेटी है और असली बेटी गोद ली हुई। फिर पिता ने सबके सामने घोषणा की कि वो अपनी सारी जायदाद और शेयर तन्वी के नाम करेंगे। औरत हैरान रह गई, लेकिन तन्वी को इतनी दौलत भी कम लगी। वो चाहती थी कि ये औरत हमेशा के लिए रास्ते से हट जाए। वो उसे जबरदस्ती खींचकर स्विमिंग पूल में ले गई और मुस्कुराते हुए उसे डूबते हुए देखती रही, क्योंकि औरत तैरना नहीं जानती थी। पति भी कूदकर बचाने आया, लेकिन उसने अपनी असली बीवी की तरफ देखा तक नहीं, सिर्फ तन्वी को बचाने में लगा रहा। पिता ने भी वही किया। दोनों ने मिलकर तन्वी को बाहर निकाला और उसकी फिक्र में लगे रहे, जबकि उनकी अपनी बेटी पानी में तड़पती रही। आखिरकार एक नौकरानी ने उसे बचा लिया, लेकिन बाहर आते ही पिता ने उसे थप्पड़ मार दिया कि उसने जलन में आकर तन्वी को पानी में धक्का दिया है। औरत ने कहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन पिता ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। उल्टा पुरानी बातें निकालकर उसे ताना दिया कि वो बचपन से तन्वी को सहन नहीं कर पाती। औरत गुस्से से भर गई और उसने अपने पति से पूछा, क्या तुम भी मेरे बारे में यही सोचते हो? पति कुछ बोल पाता उससे पहले ही तन्वी रोते हुए नाटक करने लगी कि ये उस पर जुल्म कर रही है और उसका पति छीनना चाहती है। सारे लोग फिर तन्वी को ही संभालने लगे। औरत को देखकर लग रहा था जैसे उसकी दुनिया में कोई उसका नहीं है। तभी डॉक्टर अंदर आया